स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन्तु कर्हिचित्। यह कथा का सुख जो है ना, स्वर्गलोक में अप्राप्य है, देवताओं को अप्राप्य है। देवता लोग चाह करके भी कथा श्रवण नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कथा का आयोजन नहीं होता। सत्ये वैकुंठे अपि नास्ते, वैकुंठ में ठाकुर जी तो हैं, राम जी हैं, श्याम जी हैं, गोलोक में साकेत में, पर उनकी कथा श्रवण करने के लिए इसी पृथ्वी में आना पड़ता है, मानव बनकर। यह 7 दिन जो है बड़े प्रेम से साप्ताहिक विधान से, क्योंकि घर की कथा है तो साप्ताहिक विधान से हम सब लोग कथा का खूब आनंद लेंगे। आइए समझते हैं भागवत का जो मूल अर्थ है वो क्या होता है। भागवत के शाब्दिक अर्थ और भागवत के तात्विक अर्थ। भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, ब का अर्थ होता है वैराग्य और त का अर्थ त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की जो प्रतिमूर्ति है ना, वह भागवत है। इसका मतलब भागवत कथा श्रवण करने से हमारे जीवन में भक्ति भी आएगी, ज्ञान, वैराग्य और त्याग भी भर जाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे, और जोर से कहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का परिपूर्ण पुंज ही भागवत है। अब कुछ संत लोग कहते हैं भ का अर्थ होता है भाव, भ का अर्थ भाव, क्योंकि भाव बिना भगवान मिलेंगे नहीं। और कुछ भी कर लीजिए, साधना, उपासना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, साधना कुछ भी करें, पर भाव नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भाव चाहिए। भाव और भात वैसा ही वैसा एक ही मतलब व्याकरण के हिसाब से एक ही सूत्र से सिद्ध होता है, भाव और भात। चावल बहुत कड़क होता है, जब वो सिद्ध होते होते जाता है तो बिल्कुल नरम नरम नरम, बिल्कुल उसमें मतलब सिद्ध हो जाता है। उस हिसाब से भक्ति जब सिद्ध होती है, भक्त के जीवन में जब भक्ति आती है तो व्यक्ति बिल्कुल नरम 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 तरल होता है, उसका कड़कपन जो है वो समाप्त हो जाता है। वैसे ही भगवान तब ही मिलेंगे जब हमारे जीवन में नरमता आएगी। तो भक्त वही है जो बिल्कुल नरम है, वैष्णवता उसी में है। भ का अर्थ भाव, भाव बिना मिले न घनश्याम। भाव के वश में है भगवान। ये नहीं कहा कि भाव के माध्यम से भगवान मिलेंगे। भगवान का मिलना सामान्य घटना है, भगवान बस पे हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। भाव के माध्यम से आप वैकुंठ प्राप्त करोगे, गोलोक प्राप्त करोगे अथवा साकेत पहुंचोगे, यह सामान्य स्थिति है। पर भाव के माध्यम से तो आपके बस पे भगवान हो जाएंगे। अच्छा ऐसे समझे, ज्ञान वैराग्य साधना के माध्यम से आप वैकुंठ पहुंच सकते हो, है ना, गोलोक जा सकते हो। पर भक्ति के माध्यम से आप भगवान को घर पे बुला सकते हो, क्योंकि भगवान बस पे हो जाते हैं। भक्तों ने, संतों ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को पुकारा, इसलिए भगवान आए। भगवान क्यों आए? क्योंकि भक्त के बस पे भगवान है। अनेक अवतार होते हैं ठाकुर जी के, क्योंकि भक्त के इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। भाव के वश में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब
साधन झूठो वृथा सकल विधान। वृथा सकल भाव के बिना साधना सब व्यर्थ है। यदि भाव है तो सामान्य स्थिति में भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ग का अर्थ गति, जीवन की दिशाओं को सही गति में, सही दिशाओं में आप ले चलेंगे तो ही गंतव्य में पहुंच पाएंगे। जाना जनकपुर में है, पोखरा वाली गाड़ी में बैठोगे तो पहुंचोगे नहीं ना। जनकपुर जाने के लिए जनकपुर की ही गाड़ी में चढ़नी पड़ेगी। जाना वैकुंठ है, काम कर रहे हो लालची वाला, लोभ मात्सर्य सहित जीवन बीत रहा है तो कहां धाम में पहुंचेंगे, नरक में जाएंगे नहीं। वैकुंठ में जाने के लिए उसी हिसाब से आचरण करना पड़ेगा, सही मार्ग को अवलंबन करना पड़ेगा। तो ग का अर्थ होता है सही गति में जीवन को लगाइए, सही रास्ते पे लगाइए, तभी पहुंचेंगे। नहीं गलत रास्ते में चलेंगे तो पहुंचेंगे वैकुंठ। लोभ मोह मात्सर्य ईर्ष्याओं से भरे हुए लोग वैकुंठ थोड़ी पहुंचते हैं, वो तो नरक में पहुंचते हैं। यदि ठाकुर जी के धाम पे जाना है तो उनका नाम का आश्रय, गुणधाम का आश्रय, लीलाओं का आश्रय करना जरूरी है। ग का अर्थ सही गति, ब का अर्थ वर्धन, बढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़िए, सही रास्ते में, सही गंतव्य पे लक्ष्य को निर्धारित करके यदि आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपको लक्ष्य प्राप्त होगी। ब का अर्थ वर्धन और त का अर्थ होता है तरण। भाव गति और वर्धन यदि जीवन में आ गए तो तरण निश्चित है, मुक्ति निश्चित है। उनको चिंता टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती है जो जीवन में भाव गति और वर्धन को चरितार्थ करते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो भागवत का शाब्दिक अर्थ यही है। यदि भाव नहीं है तो कहीं भी जाइए आपको पत्थर ही बस दिखेंगे। वृंदावन जाएंगे, बांके बिहारी जी में जाएंगे तो भी वहां पे विग्रह दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। अरे गए थे वृंदावन घूमने को, अरे गंदी नालियां बस हैं, सुअर हैं सब, क्या कुछ नहीं दिखे। किसी ने कहा हमसे भाई वृंदावन तो गए थे पर वहां पे कुछ दिखे नहीं, सुअर दिखे, गंदी नालियां दिखी। मैंने कहा भाई उसे नालियां देखने के लिए गए थे या ठाकुर जी को देखने के लिए गए थे? इतने 8000 मंदिर हैं वो तो तुमको दिखे नहीं। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, ठाकुर जी के विग्रह हैं, सुंदर सुंदर स्वरूप हैं, वो तो आपको दिखे नहीं। यदि भाव नहीं है तो मंदिर में भी पत्थर ही बस दिखेंगे। भाव है तो पत्थर में से भगवान प्रकट हो जाते हैं, स्तंभ से नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं, है कि नहीं? कण कण में ठाकुर जी दिख जाते हैं यदि हमारे जीवन में भाव हो तो। भाव बिना निधिवन मधुवन लागत है पाषाण, भाव भये तो पत्थर में से प्रगट भये भगवान। बस में है भगवान। भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ करके पहला श्लोक जो है ना ये सब लोग गाएंगे, ठीक है? एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप लोग कहिएगा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वयं
यह भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक में कहा गया भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है और भगवान क्या करते हैं। एक ही श्लोक में सब चीज बताई गई। सच्चित आनंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप हैं। दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है, मिथ्या है, केवल भगवान ही एक सत्य है। समझ में आ रही है? बुझने भाषा नहीं। सच्चित आनंद रूपाय, सत माने सत्य स्वरूप भगवान है। दुनिया में जो भी देख रहे हैं ना, सब मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जो कुछ भी दृश्य गोचर है, आप हैं, हम हैं, कलाकार सब लोग हैं, बाबा जी हैं, ये पृथ्वी है, मिट्टी है, पत्थर है, जो भी है, घर है, ये सब कुछ क्षणों के लिए है। ये सत्य नहीं है, ये टूटने वाला है। शरीर भी छूटने वाला है, घर भी टूटने वाला है। शाश्वत निरंतर जो है ना, वो केवल ठाकुर जी। पहले भी भगवान थे, अभी भी भगवान हैं और सृष्टि के अंत्य में भी भगवान ही रहते हैं। तो सत्य केवल केवल भगवान है। सत्य स्वरूप भगवान को आप और हम सब लोग प्रणाम करते हैं। राधे राधे। चित माने चैतन्य स्वरूप, चैतन्य माने प्रकाश। भगवान कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप है। सूरज को, चंद्रमा को, चांद को भी प्रकाश देने वाले कोई तो होगा। जैसे सोलर सिस्टम से हम सूर्य के विकिरणों को एकत्रित कर सकते हैं, मतलब पानी गर्म होता है और लाइटें जलती हैं क्योंकि उसका माध्यम है सूरज। वैसे ही सूरज को भी रोशनी प्रदान करने वाला कौन है? वो भगवान। समझ रहे हैं? कुछ तो माध्यम होगा ना। तो चित माने चैतन्य स्वरूप भगवान। सच्चित। और तीसरा शब्द कहा आनंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं आनंद रूपाय। भगवान आनंद स्वरूप है। दुनिया में भगवान के सिवाय अन्यत्र कहीं भी आनंद नहीं है। लाखों लोग इसी रिसर्च में लगे हुए हैं कि आनंद कहां से मिले, कहां से मिले। कई लोग संपत्ति में, नाम में, कीर्ति में, प्रतिष्ठा में आनंद को ढूंढते हैं। और चोर और जो भी मतलब अकृत कर्म करने वाले हैं, वे लोग भी आनंद को ही ढूंढ रहे हैं। चोर समझता है कि मतलब खूब पैसा कमाऊंगा, खूब धन इकट्ठा करूंगा तो आनंद मिलेगा। उसको पता नहीं है कि मतलब इसमें आनंद नहीं है। जिसको समझ में आ गया वो बाबा जी बन गए, साधक बन गए, भक्ति लाइन में लग गए, झोली पकड़ने लग गए। आनंद केवल भगवान में है और भगवान की स्मृति में है। यह जिसने समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। आनंद रूपाय, आनंद स्वरूप भगवान है। और करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि है। तभी संसार की उत्पत्ति करना, स्थिति करना और लय प्रलय करना। स्वयं से सृष्टि को सृजन करते हैं और स्वयं से पालन करते हैं, अंतिम में संवरण भी करते हैं। यह भगवान का काम है। जिनकी स्मृति मात्र से जीवन के सारे ताप, दुख, दर्द समाप्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान हैं तापत्रय विनाशाय। भगवान की स्मृति से जीवन के सारे दर्द, सारे दुख, कष्ट समाप्त हो जाते हैं। प्रेम से कहिए जय सिया राम, सीताराम। भगवान की स्मृति से ही जीवन के दर्द दुख समाप्त होने वाले। राम के राज्य में, भगवान के राज्य में कहीं भी दैहिक, दैविक और भौतिक दुख नहीं। इतना समझें।
भगवान की स्मृति
महत्वपूर्ण बात। क्या किया, कितनी भजन की, कितना दान किया, कितना तीर्थ व्रत किया, इससे महत्वपूर्ण बात है क्यों किया। जाप के पीछे भी यदि स्वार्थ छुपा हुआ हो तो वह जाप जो है असिद्ध हो जाता है। यज्ञ साधन दान उपासना के पीछे भी यदि स्वार्थ छुपा हुआ है तो वह उपासना बहुत न्यूनतम हो जाता है, मोक्षदायक नहीं होता है ना। जीवन में क्या किया, इससे महत्वपूर्ण है क्यों किया। यदि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी साधन उपासना नहीं हो पा रहा है, पर जीवन में जो हो रहा है वह ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दें तो वह जीवन तपस्यामय हो जाएगा। जैसे आप सरकारी कर्मचारी हैं तो जो काम कर रहे हैं ये समझें कि मैं जो कर रहा हूं ठाकुर जी की सेवा ही कर रहा हूं। हाँ? घर की सफाई कर रहे हैं दिन भर और काम हो ही नहीं पाता, कोई भजन हो ही नहीं पाता है, तो ये समझें कि यह घर भी जो है ठाकुर जी का मंदिर ही है। इसमें झाड़ू पोछा करना, सफाई करना, हाँ, ये सब ठाकुर जी के धाम अथवा मंदिर का ही सेवा है। यह घर जो है ठाकुर जी का निवास स्थान है और परिवार जो है ये भगवान के ही पार्षद हैं। पत्नी, पुत्र, पौत्रादि, हाँ, बेटियां जो भी हैं ये ठाकुर जी के ही देन है। इनकी सेवा भी ठाकुर जी की ही सेवा है, भगवान की ही सेवा है। इस भाव से आप करेंगे तो बच्चों का सेवा करना भी साधना बन जाएगा। और सोचने भर से कि घर ठाकुर जी का ही है, घर ठाकुर जी का मंदिर है, सोचने भर से दान नहीं देना पड़ेगा। बस अंतर दिल से याद करें, समझें कि सब कुछ ठाकुर जी का ही तो है। आखिर यह भूदेवी जो है, पृथ्वी माता जो है, भगवान श्री नारायण की पत्नी है। अब लोग हमारे हमारे करके बैठे हैं कि इतना जमीन, इतनी जमीन मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब पहले भी ठाकुर जी का ही था, अब भी ठाकुर जी का ही है। हाँ, कुछ दिनों के लिए, सालों के लिए हम लोग उपभोग कर रहे हैं, इसे प्रयोग कर रहे हैं, पर वस्तुतः यह जमीन जो है ना, ये भूदेवी भगवान की ही पत्नी है। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो जो काम कर रहे हैं उसको ठाकुर जी से जोड़ दीजिए। हम यात्रा कर रहे हैं तो ठाकुर जी की परिक्रमा कर रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं तो मंदिर की सफाई चल रही है। हाँ? तो जीवन के हर कर्म को जो है भगवान से जोड़ दीजिए। नित्य नए नए भजन प्रवचन श्रवण करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल हिंदी भजन और दीप टीवी हिंदी को। दिए गए लाल बटन और घंटी को दबाएं और बने हमारे खास परिवार। आप और आपके परिवार को भगवान की कृपा सदैव मिलती रहे। राधे राधे।